किसी ने क्या खूब कहा है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। इसी के तहत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी एक रचना, माँ की विनती। नवीन और उसकी माँ इसी उधेड़बुन में थे कि जब नेहा होश में आएगी और अपनी बच्ची के बारे में पूछेगी तो उसे क्या जवाब देंगे। दरअसल नेहा और नवीन के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे और वह अब माता पिता बने थे। उन्हें आज ही एक बेटी पैदा हुई थी। तभी नेहा की आवाज आई। वो ऑपरेशन के बाद से बेहोश थी। नेहा ने हौले स्वर में नवीन को पुकारा, नवीन, नवीन। नवीन गया नेहा के पास और धीरे से बोला, बिटिया हुई है। नेहा ने कहा, मुझे देखनी है, उसे गोद में लेना है। तभी उसकी सासू माँ उसके पास आकर बोली, बेटी अभी तुम आराम करो, मैं नर्स से कह देती हूँ, वो बाद में तुम्हें गुड़िया से मिलवा देगी। नेहा, माँ जी अब और इंतजार नहीं होता। नवीन पास आया और बोला, देखो नेहा, तुम चिंता मत करो, होनी को कौन टाल सकता है। सास ने कहा, हाँ बेटी, नवीन ठीक कह रहा है। नेहा ने कहा, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? नेहा कैसी हो? नेहा, डॉक्टर साहब, मुझे अपनी बच्ची को गोद में लेना है। 10 साल तक इंतजार किया है, बस अब और नहीं। और ये दोनों पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, देखो तुम अभी कमजोर हो, आराम करो। ऐसा कहकर डॉक्टर जाने लगे। नेहा को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे मेरी बच्ची क्यों नहीं दे रहे हो? डॉक्टर ने पास आकर बड़े प्यार से नेहा को शांत करवाया और बोला, देखो नेहा, थोड़ी देर पहले मैंने बच्ची की जांच की थी, वो एकदम नॉर्मल थी। फिर अचानक उसे देखकर ऐसे लगने लगा कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। मैंने दोबारा जांचने लगा, तभी अचानक उसने एक गहरी सांस लेकर दम तोड़ दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया और हम उसे बचा न सके। नेहा, कितनी देर हुई इस बात को? डॉक्टर, आधा पौना घंटा हो चुका है। नेहा, क्या आप मुझे उसे गोद में लेने देंगे? सिर्फ एक बार, बस एक बार, प्लीज डॉक्टर। नेहा को गोद में बच्ची लाकर दी गई। नेहा ने रोते रोते उसे बहुत प्यार किया और सीने से लगाकर लेट गई। नवीन ने उसकी पीठ के पीछे 3-4 तकिए लगा दिए। नेहा मन ही मन ईश्वर से कह रही थी, हे ईश्वर, तुमने 10 साल बाद मेरी गोद भरी और 10 मिनट में मेरी बच्ची मुझसे वापस ले ली। प्रभु, अगर पूरे जीवन में मैंने एक क्षण भी आपको सच्चे मन से याद किया हो तो मेरी विनती सुन लो प्रभु। मेरी जितनी भी आयु शेष है वो सब मेरी बच्ची को दे दो। उसे बिल्कुल ठीक कर दो, उसे जीवन दान दे दो। मन ही मन वो अपनी बच्ची से कहती है, उठ मेरी लाडो, कितना सोएगी? जीवन में
तुझे बहुत कुछ करना है। उठ जा मेरी प्यारी बेटी, उठ जा। नर्स, डॉक्टर, सासू माँ सभी नम आंखों से देख रहे थे कि नेहा बच्ची को सीने से लिपटाए पड़ी है। तभी अचानक बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। सब हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर नेहा से बच्ची को लेकर उसे चेक करता है और कहता है, अरे यह तो चमत्कार हो गया, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तकिया सीधा करते हुए नवीन ने देखा कि नेहा के चेहरे पर असीम शांति दिख रही है और खुशी झलक रही है। वो दूर से अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, पर वास्तव में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं, क्योंकि ईश्वर ने उसकी विनती सुन ली थी। यह कहानी बस इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे मेरी आवाज में मेरी यानी कि गीता वाधवानी की रचना माँ की विनती। मिलते हैं किस्सा कहानी में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।